आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तहवीज़ ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा इफ़ेक्ट ना सही, साइड इफ़ेक्ट तो हुआ। लड़की एटीएम रूम में, मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, आप मेरी हेल्प करो प्लीज़। लड़का ठीक है। लड़के ने पीछे जोर की लात मारी, वो मुंह के बल गिरी। लड़की आगे के 2 टूटे दांतों के साथ खड़ी होती है। लड़का बैलेंस तो बहुत ख़राब है तुम्हारा। बाद में लड़की ने आगे लात मारी, वो नागिन की तरह रेंगते रेंगते गया। लड़का अभी तक घर नहीं पहुंचा। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ी की, मम्मी की आवाज़ आई। लेकिन मम्मी ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखो तो इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। वह बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी। मम्मी ने उसको पकड़ा, सेज वाले बेड पे बिठाया और दूल्हे को घूरती हुई आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं दुल्हन है तुम्हारी, अभी अभी मुंह धोकर आई है। एक बार केजरीवाल जी तूफान में फंस गए। भागते भागते रास्ते में एक पेड़ मिला। केजरीवाल पेड़ से लिपट गए। जब तूफान शांत हो गया तो केजरीवाल पसीना पोंछते हुए बोले, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। एक लोहार की 101 बिटियां थीं। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उनके धंधे की वाट। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यही हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यही हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यही हूँ। बनिया, सालों सब यही हो तो दुकान पर कौन है? बीवी ने बहुत ही सुरीले और मधुर अंदाज में बाथरूम से आवाज़ दी, डार्लिंग, मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज़ ज़रा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति, जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था, हाँ जाने मन, तुम्हारा हुक्म मेरे सर माथे आया जान। और कूदता हुआ बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बीवी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीवी, देखो मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर निचोड़ कर उन्हें बाहर तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और रसोई के और भी काम निपटाने हैं। बीवी सुबह सुबह उठकर सीधे मेकअप करने लगी। पति की आंख खुली, पागल हो गई हो क्या, सुबह सुबह मेकअप करने लगी हो? बीवी, चुप रहो, मैंने अपने फ़ोन में चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था
और अब फ़ोन मुझे पहचान नहीं रहा है। पति बेहोश हो गया। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। भूगोल की कक्षा में गंगा पर चर्चा हो रही थी। अध्यापक, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? गोलू, सर गंगा स्कूल आने के बहाने घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाकर कालू से मिलती है। अध्यापक बेहोश हो गया। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तल्ला उतार करके दे दिया। लड़का वह तल्ला लेकर सोनार के पास गया और उससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इस तल्ले को इसमें जड़ दो। सोनार ने कहा, कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तल्ला लेने गया तो सोनार ने लड़के से पूछा कि यह जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि यह किसी पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सोनार ने कहा, उठ खबीस की औलाद, कल से मेरा सारा खानदान जूती चुम चुम के पागल हो गया है। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां की कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहां रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूँगी। आपकी पत्नी। पत्नी, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। लक्ष्मी जी ने पूछा तो बोला कि आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूजता। लक्ष्मी जी बोली कि आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी। उस दिन उल्लू पूजे जाया करेंगे। तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। बॉय, हेलो पम्मी डार्लिंग, कैसी हो? गर्ल, कौन? बॉय, तेरा आशिक हूँ जान। गर्ल, तू अमन है ना? बॉय, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? गर्ल, तू बंसीलाल का बेटा है ना? बॉय, हाँ, पर तुम्हें ये कैसे पता? गर्ल, तू रामलाल का पोता है ना? बॉय, हाँ, पर डार्लिंग तुम्हें ये सब कैसे पता? गर्ल, हरामखोर, मैं तेरी माँ हूँ।
तूने पम्मी को नहीं मम्मी को फ़ोन लगाया है। तू घर आ, फिर बताती हूँ तुझे। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।